एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 45 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर के दौरान 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की और स्पेशली जो लास्ट लेक्चर की ख़ास बात है वो सर्ड और उससे रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया। सर्ड क्या था वो रिकॉल करवाना ज़रूरी है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। वो तो हो गया सर्ड। सर्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी। मोनोमियल सर्ड वन टर्म जिसमें होती थी, बाइनोमियल सर्ड जिसमें सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स या वन मोनोमियल सर्ड और वन रैशनल नंबर भी हो सकता था। फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ा था, ऐसा नंबर जो किसी सर्ड से मल्टीप्लाई होकर रैशनल नंबर दे सके। देन रैशनलाइजेशन पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर। उस पूरे प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते थे। और लास्ट टर्म इससे रिलेटेड पढ़ी थी, वो थी कॉन्जुगेट ऑफ अ बाइनोमियल सर्ड। तो दो बाइनोमियल सर्ड का कनेक्टिंग साइन को चेंज करके जो नई सर्ड हम गेट करते थे वो उसका कॉन्जुगेट होता था। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस एक्चुअली एक्सरसाइज 4.4 में है। एक्सरसाइज 4.4 के पहले 3 क्वेश्चंस तो सेफली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस दे कुड बी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ अब फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हैं। पूरे नंबर का कुछ भी आंसर आए, डिनोमिनेटर रैशनलाइज होना चाहिए, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब क्या ये दो तरह की इसमें टाइप्स आती हैं। एक आती है डिनोमिनेटर में अगर मोनोमियल सर्ड हो, और एक कैटेगरी जिसके डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड आए। तो शुरू के क्वेश्चन मोनोमियल सर्ड के हैं, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड आ जाए तो जो उस मोनोमियल सर्ड का इर्रेशनल वाला नंबर होता है, उस इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाता है। तो 3/4 इंटू स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 के साथ ही डिवाइड। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, न्यूमरेटर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर 4 इंटू 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 3/4। तो क्या ये रैशनल नंबर आ गया है? हरगिज नहीं, लेकिन कम से कम डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में यही था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर रैशनलाइज होना चाहिए, और वो हो गया, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट में 14/98। सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को एज मच एज पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर रैशनलाइज की तरफ आएंगे। 98 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा।
डिवाइडेड बाय 2 49, 7 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 ओवर डिनोमिनेटर में 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 स्क्वायर इज 49, 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 198. अब न्यूमरेटर 14, डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 7 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा इसमें, ये कैंसिल होके न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2. फिलहाल अभी हमने रैशनलाइज नहीं किया, एज मच एज पॉसिबल पहले उसको सिंपल कर लिया ताकि रैशनलाइज करना आसान हो जाए. अब डिनोमिनेटर का इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 है तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे. 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 से ही डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2, ये दोनों कैंसिल, आंसर स्क्वायर रूट 2. थर्ड पार्ट वो भी मोनोमियल सर्ड का ही है, उसमें 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 27. इसको भी पहले एज मच एज सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को जितना हो सकता है और फिर उसके बाद हम रैशनलाइज का प्रोसेस करेंगे. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की वी फाउंड 2 क्यूब होता है वैसे तो, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी दिस इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27. अब न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये 2 बाहर आ जाएगा, स्टिल इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 3. अब न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर में जाहिर सी बात है आउट ऑफ रेडिकल वाला आउट ऑफ रेडिकल वाले से मल्टीप्लाई होगा और रेडिकल वाला रेडिकल वाले से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इनका रेडिकल कंबाइन करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 6, ये कैंसिल, तो फिलहाल सिंप्लीफाई होके 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 आया. लेकिन अभी इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं हुआ. डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए इस स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लेंगे. न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा. न्यूमरेटर स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 6. अब बेशक अभी वो वहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है और यही हमारी इसमें रिक्वायरमेंट थी. ये वाले सारे पार्ट्स थे मोनोमियल सर्ड, डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड आ जाए. इसके बाद जो अब आ रही हैं वो डिनोमिनेटर की बाइनोमियल सर्ड वाली हैं, उनकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है. फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 1 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल सर्ड है, तो जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड होती है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अब भी करना है लेकिन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और ये प्रोसेस ही रैशनलाइज करने का होता है. अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इसका कॉन्जुगेट होगा, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. अब न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज और डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला
a plus b into a minus b becomes a square minus b square. अब न्यूमरेटर एज इट इज 3 minus 2 square root 5 और डिनोमिनेटर 3 square is 9 minus 2 square is 4. नो साइन का मतलब अंडरस्टूड मल्टीप्लाई. स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 ही रहेगा. अब न्यूमरेटर एज इट इज 3 minus 2 square root 5 और डिनोमिनेटर 9 minus 4 5s are 20. न्यूमरेटर 3 minus 2 square root 5 और 9 minus 20 is minus 11. अब वट एवर द फॉर्म इज, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है. डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं है. फिफ्थ पार्ट है अब इसके बाद. दिस इज 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 माइनस 4. वही बाइनोमियल सर्ड वाला. डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे. अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साइन चेंज इन दोनों के दरमियान वाला. स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. अब न्यूमरेटर 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में वही अलजेब्रा का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर एज इट इज 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 31 और 4 का स्क्वायर 16. तो 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 डिनोमिनेटर 31 माइनस 16 इज 15. ये 15 इज 15 से कैंसिल. तो फाइनली आंसर स्क्वायर रूट 31 प्लस 4. इस टाइप का लास्ट पार्ट मज़ीद 2 पार्ट्स हैं. 6 पार्ट में आ रहा है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. तो वही बात, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. डिनोमिनेटर यानी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हुआ? प्लस के साथ. स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस 3 न्यूमरेटर स्टिल एज इट इज. डिनोमिनेटर 5 माइनस 3 इज 2. वो भी कैंसिल होके आंसर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3. नेक्स्ट 7th पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. अब इसका तो न्यूमरेटर भी बाइनोमियल सर्ड है. व्हाटएवर, हमें तो बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. तो इसका कॉन्जुगेट भी
स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ही होगा, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली लाइक, तो होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वंस अगेन मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार रिकॉल हो। एक तो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। एक फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से न्यूमिनेटर में सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस 1, न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, दिस इज 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस 2, न्यूमिनेटर इनका सम 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगले आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगा। ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा या ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा? जस्ट थिंक ओवर इट। प्रेजेंटली ये फिलहाल किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों से कैंसिल हो रहा है। दरमियान में जब कभी इस तरह प्लस या माइनस आ जाए तो इस तरह डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता, कॉमन लेना पड़ता है हमें। तो 2 इसमें आ रहा है कॉमन न्यूमरेटर में, या ये भी कर सकते थे कि स्प्लिट कर लेते, सेपरेट कर लेते, उस तरह भी किया जा सकता है। तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन, रिमेनिंग 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब ये 2 कैंसिल हो सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आंसर आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, और उसका क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसमें भी वही सिचुएशन है कि न्यूमरेटर में भी बाइनोमियल सर्ड, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन रैशनलाइज तो आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, रैशनलाइज तो डिनोमिनेटर को करना है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और वो आ रहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। न्यूमरेटर हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में वो फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। डिनोमिनेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3, न्यूमरेटर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 प्लस 3 2, और ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट में 15 आ गया, और डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस 2।
ये सम अप, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म नहीं है, ये ऐड होके 8 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 15/2। यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन जो प्रीवियस पार्ट में, कि ना तो ये डायरेक्टली इससे कैंसिल होगा ना इससे, अनलेस कि आप कॉमन ना ले लें। तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग 4 + स्क्वायर रूट 15/2। ये 2 भी कैंसिल, तो आंसर 4 + स्क्वायर रूट 15। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाली टाइप कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट लाइक एमसीक्यूज है, आपको सिर्फ इनके कॉन्जुगेट्स करने हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट पार्ट सर्ड है 3 + स्क्वायर रूट 7। बस एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर्स हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - स्क्वायर रूट 7। बल्कि बेहतर होगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मेरे कंप्लीट करने से पहले पहले आप लोग कंप्लीट कर चुके हों, क्योंकि जस्ट कॉन्जुगेट्स हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट है 4 - स्क्वायर रूट 5। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 + स्क्वायर रूट 5। थर्ड पार्ट बाइनोमियल सर्ड है 2 + स्क्वायर रूट 3। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - स्क्वायर रूट 3। फोर्थ पार्ट में बाइनोमियल सर्ड है 2 + स्क्वायर रूट 5। तो इसका कॉन्जुगेट है 2 - स्क्वायर रूट 5। फिफ्थ पार्ट में बाइनोमियल सर्ड है 5 + स्क्वायर रूट 7। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - स्क्वायर रूट 7। सिक्स पार्ट में बाइनोमियल सर्ड है 4 - स्क्वायर रूट 15। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 + स्क्वायर रूट 15। सेवन्थ पार्ट में बाइनोमियल सर्ड है 7 - स्क्वायर रूट 6। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 7 + स्क्वायर रूट 6। और 8 पार्ट है सर्ड 9 + स्क्वायर रूट 2। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 9 - स्क्वायर रूट 2। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। काम बेसिकली इसमें भी रैशनलाइज है, वैसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज रैशनलाइज की है। इसमें किसी भी शक्ल में कोई भी काम करना है, करना आपको अल्टीमेटली रैशनलाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में इफ x गिवन है आपको 2 - स्क्वायर रूट 3, तो फाइंड करना है 1/x। x से स्टार्ट लिया, 2 - स्क्वायर रूट 3।
तो 1/x फिर क्या होगा, डेफिनेटली उसका रेसिप्रोकल 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब बज़ाहिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट है कि इसको एक प्रॉपर फॉर्म में रैशनलाइज करके फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में ला के आपको लिखना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना इसके अंदर कहीं लिखा नहीं है, अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट समझी जाएगी। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये एक्सपेंड होके 4 माइनस 3। न्यूमरेटर अब एज इट इज, डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 से डिवाइड होके आंसर एज इट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 1/x का आंसर आ जाता है। इस तरह से ये, और इसके सारे पार्ट्स में ऑलमोस्ट यही कुछ है। सेकेंड पार्ट में x गिवन है 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 और रिक्वायर्ड है 1/x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन का उसी से। x इज गिवन टू बी 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। तो 1/x के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे हम, राइट साइड का भी रेसिप्रोकल 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 17। और जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इसकी अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट है कि आपने इसी फॉर्म में नहीं छोड़ना, आपको रैशनलाइज कंप्लीट करना है डिनोमिनेटर को। इसीलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखा। तो 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 17 यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बना, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे हम 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 से। न्यूमरेटर अब 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और डिनोमिनेटर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर इज 16 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 17। नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर 16 माइनस 17 जब हम कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो वो -1 आ रहा है, तो 1 के साथ आपने माइनस लिखना है। अब अगर किसी एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या चेंज आती है, साइन चेंज हो जाती है डेफिनेटली। वही काम -1 से डिवाइड करने से है। तो -1 से अगर आप किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो भी उसके साइन चेंज है, और -1 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो भी साइन चेंज है। तो इनके साइन चेंज होकर दिस इज -4 एंड दिस इज नेगेटिव स्क्वायर रूट 17, राइट। थर्ड पार्ट है इसी का, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जैसा कि स्टार्ट में आपको मैंने बताया था, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड पार्ट है इसमें, इफ x इज गिवन टू बी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और रिक्वायरमेंट है अब की बार x प्लस 1/x। यूँ समझ लें एक स्टेप ज़्यादा है इसमें प्रीवियस पार्ट से। तो स्टार्ट तो इसका बिल्कुल वैसे ही है, गिवन है आपको x स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, तो 1/x फाइंड करेंगे तो ही हम x प्लस 1/x कर सकेंगे ना। तो 1/x इसका भी रेसिप्रोकल 1/√3 प्लस 2। अब
रैशनलाइज करने के लिए वही डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। दिस इज 1/√3 प्लस 2। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हुआ? √3 माइनस 2, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके रिमेन सेम √3 माइनस 2, और डिनोमिनेटर पर वही अलजेब्रा का फार्मूला जो हर पार्ट में हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा √3 माइनस 2 और डिनोमिनेटर 3, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 और 2 स्क्वायर इज 4। तो दिस इज √3 माइनस 2 और 3 माइनस 4 इज -1। अब प्रीवियस पार्ट में हम लोग ये सीख चुके हैं कि -1 से डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो दिस विल बी नेगेटिव √3 हो जाएगा और पॉजिटिव 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये आई आपके पास 1/x की वैल्यू। अब हम अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जो आपको रिक्वायर्ड था। नाउ रिक्वायर्ड इज x प्लस 1/x। अब पहले x है तो हम x की वैल्यू लिख रहे हैं √3 प्लस 2, और फिर 1/x है तो उसकी जगह वैल्यू -√3 प्लस 2। अब पॉजिटिव √3 नेगेटिव √3 से कैंसिल, तो x प्लस 1/x का आंसर आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लॉन्ग में आती हैं। 4 को हम किसी हद तक समटाइम शॉर्ट में अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब वैसे तो उन्होंने वर्ड सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म देख के ही हमें आइडिया हो रहा है कि ये रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई है। वैसे जैसा कि आपको मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि द होल एक्सरसाइज इज अबाउट रैशनलाइजेशन। पूरी एक्सरसाइज में रैशनलाइज ही कर करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में है √5 माइनस √3। क्वेश्चन की फॉर्म देख के ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि काम तो हम वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज। किस चीज़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है? वहाँ आपको सिर्फ एक फ्रैक्शन नज़र आती थी। यहाँ इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में 2 फ्रैक्शंस हैं, किसी पार्ट में 3 फ्रैक्शंस हैं। आपने उनको पैरेलल साइड बाय साइड साथ साथ रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यानी क्वेश्चन का आप यूँ समझ लें साइज ज़रूर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन काम तो हम एक्चुअली वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 प्लस √2 का डिनोमिनेटर √5 प्लस √3 को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लेंगे। प्लस यही काम सेकेंड फ्रैक्शन में भी करेंगे हम। 1 माइनस √2 डिनोमिनेटर √5 माइनस √3 को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसका कॉन्जुगेट है √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे हम। अब न्यूमिनेटर्स तो सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल एक्सपेंशन। पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू √5 माइनस √3 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3।
और डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने वाला सब में जो कॉमन स्टेप है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज सपोज टू बी a and according to formula and this is supposed to be b. So a plus b into a minus b becomes a square minus b square. यही सिचुएशन सेकंड जो पैरेलल इसके साथ साथ रैशनलाइज चल रहा है वही उसके साथ होगा. पहले 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर पर वही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ब्रैकेट्स न्यूमरेटर की फर्दर एक्सपेंड, दिस विल बी 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस अब रेडिकल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही रूल जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार यूज़ कर रहे हैं कि रेडिकल के अंदर वाले प्रोडक्ट और डिवीजन वाला रूल जो आपको साइड पे लिख के भी बताया था कि वो वाला रूल हम अप्लाई करेंगे. सम और डिफरेंस में वो नहीं होता. तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 इज स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इज स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस 3 और यहाँ पर भी ब्रैकेट्स को उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 दिस इज स्क्वायर रूट 10 और प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 माइनस 3. अब डिनोमिनेटर्स माइनस होके 2 हो जाएंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 इज 2. अब आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 2, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 2. द कॉमन डिनोमिनेटर बिकम्स एलसीएम और न्यूमरेटर्स सिंपली ऐड हो जाएंगे जो एलसीएम की हम पीछे टेक्निक सीख चुके हैं. दिस इज स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6. अब लाइक टर्म्स एग्जैक्टली लाइक टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए. मोर ओवर स्क्वायर रूट 10 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 10 नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए. रिमेनिंग स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5. इसके लिए मैं रफ में एक स्टेप बताता हूं भाई. जस्ट लाइक x प्लस एक्स कितना होता है 2x, y प्लस y 2y, a प्लस a is 2a. Similarly square root 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 ही तो हो जाता है. तो वही सिचुएशन यहां स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 यू नो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा. तो ऐड होके उसी टेक्निक से जो अभी हमने ये सीखी माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में 2. जैसा भी पिछले पार्ट में बताया था क्योंकि ये बहुत बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट इस 2 को इससे कैंसिल कर देता है, कोई इससे कैंसिल कर देता है. ये प्लस या माइनस की प्रेजेंस में इस तरह डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता. तो 2 तरीके हैं, या तो आप टर्म्स को सेपरेट करके कैंसिल कर ले
या न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेके, यानी जब तक आप न्यूमरेटर को एक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं दे देते तब तक कैंसिल नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले रहे हैं, रिमेनिंग √5 माइनस √6 ओवर 2, ये दोनों कैंसिल होके आंसर इज √5 माइनस √6, राइट। इस तरह बेटा आपने नोट किया कि हमने इस एक्सरसाइज में जितना काम किया है सिर्फ रैशनलाइज किया है, मुख्तलिफ शक्लों में, बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, आगे मज़ीद थोड़े से भी बड़े आएंगे, लेकिन करना हमें सिर्फ रैशनलाइज है। तो इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हमने किए भी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, और स्पेशली मैं एग्जांपल्स का कहूँगा। 4.3 की आपके सामने एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे करके दिखा दी हैं। इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। आप लोगों को बेटे एटलीस्ट इसकी एग्जांपल्स को खुद ट्राई करना है। तो अपने रजिस्टर्स पर आप लोगों ने सिमिलर एग्जांपल्स को आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।